Hey guys, hi, it's me Tushar and you are watching for your update। ये वाला वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज इट टेक्स मी 2 weeks टू कंप्लीट दिस आर्टिकल। इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगा है। और इस वीडियो में मैंने ये ट्राई किया है कि इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने के लिए इसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स को कवर अप किया है। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो, सो ट्राई कीजिए इसको समझने के लिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू चेक माई सजेशन बटन इन माई डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। और मैंने इसका पूरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। सो जस्ट कीप वॉचिंग। सो गाइज, आप सभी ने अपने लाइफ में कभी ना कभी VPN यूज़ तो किया होगा, बट आज की टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि VPN में डाटा ट्रांसफ़र यानी ये सारे जो भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होते हैं वो सब कैसे होता है, कैसे नहीं होता, उन सारी चीज़ों के बारे में हम कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हमें कुछ टर्म्स और कुछ थ्योरीज के साथ फ्रिक्वेंट होना पड़ेगा ताकि आपको आगे जाके VPN के पूरे डाटा स्ट्रक्चर को समझने में ईजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now all of you know that this is the age of Internet of Things, where internet and networking system help us to build connectivity with each and every device which provides access to internet. So here we can say that वो सारे डिवाइस या प्रोग्राम जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या जिनके थ्रू हम कुछ डाटा सर्च या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उन सभी डिवाइसेस को क्लाइंट कहा जाता है। बट कोई भी क्लाइंट या डिवाइस इंटरनेट में पहले से कनेक्ट होके नहीं आते। उन सभी डिवाइसेस में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू रजिस्टर करवाना होगा, जिससे कि आपको इंटरनेट एक्सेस मिल सके। उन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को हम ISP कहते हैं, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ये सारे आपके इंटरनेट नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो। बट इतने बड़े इंटरनेट सिस्टम में आपके डिवाइस से किया गया रिक्वेस्ट आपको ही रिटर्न मिले, उसके लिए आपके डिवाइस का कोई पार्टिकुलर ID या फिर कोई पार्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है। सो हर डिवाइस के दो तरह के ID होते हैं। एक होता है मैक एड्रेस जो कि इनबिल्ट होता है, दूसरा होता है IP एड्रेस जो कि उसको उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा असाइन किया जाता है। सो यहाँ पे हम इस बारे में जानेंगे जो कि है IP एड्रेस। IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और आपको IP एड्रेस तभी असाइन किया जाता है जब आप इंटरनेट सर्विस के लिए अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यानी जब आप अपने सेलुलर नेटवर्क बटन को टच करते हो, सो वहाँ से एक रिक्वेस्ट जाता है अपने ISP के पास और वहाँ से आपको एक IP एड्रेस असाइन होता है जो कि आपका पब्लिक IP होता है, यानी उसमें कोई सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क नहीं होता। उस पर्टिकुलर IP से आप इंटरनेट सर्व कर पाते हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट वेयर डू वी गेट ऑल द रिजल्ट फ्रॉम व्हेनेवर वी सर्च समथिंग ऑन द इंटरनेट? या इट्स कॉल्ड सर्वर। सर्वर एक मशीन या एक प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे पहले से ही यूजर्स के द्वारा बहुत सारे डाटाबेस सेव होके रहते हैं। सो जब भी आप इंटरनेट में अपने क्लाइंट या डिवाइस के थ्रू कुछ भी डाटा सर्च करते हैं या फिर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो आपके ISP के दिए हुए पब्लिक IP के साथ अटैच होके किसी सिलेक्टिव सर्वर के पास पहुंचता है और वहां से रिजल्ट या डाटा उस सर्वर के IP के साथ अटैच होके आपके क्लाइंट या डिवाइस के पास रिटर्न आता है। देन आप उसको इजीली सीन कर सकते हैं। इट मीन सर्वर्स बहुत तरह के होते हैं, लाइक वेब सर्वर, DNS सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, मेल सर्वर, FTP सर्वर, VPN सर्वर एक्सेट्रा। और हर सर्वर का डिफरेंट यूजेस होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। सो नाउ वी ऑलरेडी बिल्ड कनेक्शन बिटवीन आवर ISP, get access to internet with the public IP and transfer data between server and client. So अब हमें ये देखना है हम जो डाटा पब्लिक नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट में या फिर कहीं भी सेंड कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं। So in terms of security we have to focus on two terms. One is firewall, second one is VPN. So अभी firewall क्या है? Firewall is a device or a program which monitors incoming and outgoing traffic based on some predefined rules. यानी firewall में कुछ ऐसे प्रोग्राम सेट किए जाते हैं जिनके थ्रू हम इनकमिंग और आउटगोइंग डाटा को मॉनिटर या फिर फिल्टर कर सकते हैं। It also help us to prevent unauthorized access to or from some private networks. यानी जब भी कोई रिक्वेस्ट बाहर से या अंदर से हमारे प्राइवेट नेटवर्क के पास आता है या फिर कहीं पे भेजा जाता है, उसको हम प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पे ड्रॉप या फिर ब्लॉक कर सकते हैं या फिर दूसरे जगह पे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली और एक बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि प्राइवेट नेटवर्क्स क्या है। सो प्राइवेट नेटवर्क डिफाइंस ए सिक्योर टनल बेस्ड पीयर टू पीयर कनेक्शन व्हिच हेल्प्स अस टू बिल्ड कनेक्शन ओवर इंटरनेट विद डिफरेंट लैंड डिवाइसेस। यानी एक लैंड डिवाइस को दूसरे लैंड डिवाइसेस के साथ इंटरनेट के थ्रू सिक्योर टनल के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहाँ पे डाटा को सेफ रखने के लिए फायरवॉल का यूज होता है। सो अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी
एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो कि किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है और वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है, चाहे वो कोई सिस्टम हो या कोई प्रोग्राम। अब ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, यानी इसके पास एक सर्वर भी होगा जिसको हम VPS यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट VPN प्रोवाइडर्स के पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं डिफरेंट जियो लोकेशंस के, लाइक US, UK, जर्मनी, कनाडा एटसेट्रा। सो यहाँ से हमको और एक चीज जानने के लिए मिलता है, जितने ज्यादा जियो लोकेशंस होंगे और जितने ज्यादा सर्वर्स होंगे डिफरेंट जियो लोकेशंस पे, हमारे पास उतने ही ज्यादा डिफरेंट जियो लोकेशंस के IP होंगे जिसके थ्रू हम किसी भी कंट्री में एनोनिमसली सर्व कर सकते हैं। सो नाउ अब हम ये देखेंगे कि VPN को यूज कैसे किया जाता है, VPN कितने टाइप्स के होते हैं, VPN हमको सिक्योर कैसे करता है और VPN डिफरेंट लोकेशन के बीच में कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू माय स्क्रीन। दिस इज द PPT where I elaborate the whole data structure of VPN and its configuration. So चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। So how IP works in VPN? इसमें हम ये जानेंगे कि क्लाइंट, ISP, VPN और इंटरनेट में IP के थ्रू डाटा कैसे ट्रांसफर कराया जाता है। So फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP है जिसका नेटवर्क IP ये देख सकते हैं। सो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट में इंटरनेट एक्सेस मिले। सो हम क्या करेंगे, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजेंगे ISP को और ISP रिटर्न में उसको एक उसी नेटवर्क IP के अंदर एक पब्लिक IP असाइन करेगा जिससे कि वो इंटरनेट सर्व कर सके। सो यहाँ पे क्लाइंट को इंटरनेट सर्व करने के लिए एक पब्लिक IP मिल गया, बट वो सिक्योर तो नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, उसे किसी VPN से कनेक्ट करेंगे। ओके, सो लेट हमारे पास एक VPN सर्वर है जिसका सर्वर IP ये रहा। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे क्लाइंट में से VPN प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिसको VPN क्लाइंट कहा जाता है, उस क्लाइंट से हम इस VPN सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। बट वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाएगा, यानी हमारे ISP प्रोवाइडर के थ्रू। सो देखते हैं, हमारा पहला रिक्वेस्ट आया ISP प्रोवाइडर को, दूसरा रिक्वेस्ट आया VPN प्रोवाइडर को। सो जब ISP के थ्रू VPN सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंच जाएगा, सो हमारे क्लाइंट को ISP के थ्रू असाइन किया हुआ IP VPN सर्वर में स्टोर हो जाएगा और उस VPN सर्वर का एक प्राइवेट IP हमारे क्लाइंट को असाइन हो जाएगा। देखते हैं, देखिए VPN सर्वर से हमारे क्लाइंट को डायरेक्टली एक प्राइवेट IP असाइन हो गया उसी नेटवर्क के अंदर। सो अब आप ये कह सकते हैं कि हमारा VPS यानी VPN सर्वर एक ISP की तरह वर्क कर रहा है, यानी अब आप कोई भी रिक्वेस्ट डायरेक्टली VPN सर्वर के थ्रू सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। सो इन सब के बाद आता है इंटरनेट। सो अगेन जब हम इंटरनेट को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे अपने नए प्राइवेट IP के थ्रू, तो हम उसी IP के थ्रू इंटरनेट में सर्व करेंगे और इंटरनेट में उसी IP से रिक्वेस्ट भी रिसीव करेंगे। सो ये था हमारा पहला स्लाइड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, डेटा हैकिंग। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे हैकर्स डेटा को स्टील करते हैं और ज्यादातर हैकर यहाँ पे सारे अटैक्स भी यूज करते हैं। ये वो पहला स्टेप है जहाँ पे हैकर्स अपने सारे टूल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपको हैकिंग के बारे में जानना है देन आप ऊपर सजेस्ट बटन पे चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ से हमको ये नॉर्मल सी बात पता लगता है, मल्टीपल डिवाइस में जब भी पब्लिक नेटवर्क के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, हैकर वहाँ से इजीली उसको हैक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सो हमारे पास दो क्लाइंट हैं जो अपने ISP के थ्रू पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अगर उसी पब्लिक नेटवर्क में कोई थर्ड पर्सन यूज कर रहा हो तो वो इजीली भेजे गए डाटा को अपने टूल्स और अटैक से कैप्चर कर सकता है। यानी कि अगर मैं कोई डाटा सेंड करता हूँ क्लाइंट 1 से क्लाइंट 2 तक, अगर तीसरा पर्सन वहाँ पे होगा सो इजीली वो मेरे डाटा को डिटेक्ट या फिर कैप्चर कर सकता है, जो कि हैकर के लिए काफी ज्यादा इजी होगा। सो चलिए अब देखते हैं कि इन सबको रोका कैसे जाए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, सिक्योर टनल VPN रूट। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि VPN हैकर से हमें कैसे बचाता है। इसके दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, VPN अपने सर्वर और अपने क्लाइंट के बीच में एक सिक्योर टनल बना देता है ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। सो यहाँ पे सेम फंडा आजमाया गया है। सो ये हमारा सराउंडिंग है, इसमें बहुत सारे राउटर्स हैं। सो हम जब भी किसी को डाटा ट्रांसफर करते हैं वो डाटा राउटर के थ्रू सबसे शॉर्टेस्ट पाथ चूज करके ट्रांसफर होता है। सो लेट्स चेक। लेट हमारे पास दो क्लाइंट है, वो एक सिंगल VPN क्लाइंट के थ्रू एक सिंगल VPN सर्वर से कनेक्टेड है। सो जब भी कोई क्लाइंट कुछ भी डाटा भेजेगा वो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ होके दूसरे क्लाइंट के पास पहुंच जाएगा, लाइक दिस। बट यहाँ पे कोई हैकर हमारे डाटा ट्रांसफर के रूट में किसी भी राउटर को हैक करने की कोशिश करता है या फिर किसी टूल से अटैक करने की कोशिश करता है, देन वो पाथ वहीं पे डिसअपियर होके एक नए रूट के थ्रू क्लाइंट 2 तक पहुंच जाएगा, लाइक दिस। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये देखा जाता है कि रूट चेंज होने पे डाटा ट्रांसफर का टाइम लिमिट बढ़ जाता है। स्टेप 2, डाटा एनक्रिप्शन। डाटा एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी डाटा सेंड या रिसीव करते हैं वो एक कोड के फॉर्मेट में हमारे क्लाइंट के पास आ सकता है या हम किसी को सेंड कर सकते हैं, जिसको क्रैक करना इजी नहीं होता। सो जब हम सेम डाटा को कोई VPN क्लाइंट या सर्वर के थ्रू से ट्रांसफर करते हैं तब वो अपने साथ एक ही अटैच कर लेता है जिसको सिर्फ उसी VPN सर्वर या क्लाइंट के थ्रू से क्रैक किया जा सकता
है और वहाँ से रिजल्ट शो किया जा सकता है। सो अब हमारे पास ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, देख सकते हैं, और उसका एनक्रिप्टेड फॉर्म ये देख सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्लाइंट है, एक VPN सर्वर है, एक इंटरनेट है, वो सभी आपस में एक टनल के थ्रू कनेक्टेड है। सो जब भी क्लाइंट कुछ भी डाटा सेंड करेगा वो VPN सर्वर के थ्रू एनक्रिप्टेड फॉर्म में इंटरनेट या फिर किसी भी सर्वर तक जाके पहुंचेगा, और जब भी बाहर से कोई भी डाटा रिसीव करेगा वो फिर से VPN सर्वर के थ्रू एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे VPN क्लाइंट तक पहुंचेगा, एंड देन वो उस पर्टिकुलर की के मदद से क्रैक होकर हमको नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में हमारे स्क्रीन पे शो करेगा। सो ये था डाटा एनक्रिप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ VPN। VPN कितने तरह के होते हैं? सो VPN बेसिकली दो तरह के होते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज रिमोट एक्सेस VPN एंड द सेकंड टाइप इज साइड टू साइड VPN। सो चलिए पहले देखते हैं रिमोट एक्सेस VPN क्या होता है। सो रिमोट एक्सेस VPN, कोई भी पर्सन जब भी कभी किसी रिमोट लोकेशन से एक पर्टिकुलर ऑफिस के साथ अपने क्लाइंट या फिर अपने डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे उस पर्टिकुलर ऑफिस के सर्वर से असाइन किया हुआ IP और पासवर्ड के थ्रू उसको कनेक्ट करना पड़ता है। सो लेट इंडिया में हमारे पास एक ऑफिस है जिसको एक सर्वर दिया गया है, उस सर्वर का IP ये है। हमारे पास 3 क्लाइंट है जो कि डिफरेंट जियो लोकेशंस पे हैं, लाइक एक UK में, दूसरा ब्राजील में, तीसरा कनाडा। वो सब वहाँ किसी ISP के थ्रू डिफरेंट पब्लिक IP के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। सो जब भी वो हमारे इंडिया के ऑफिस में किसी डिवाइस को एक्सेस करना चाहेंगे तो उनको उस सर्वर से असाइन किया हुआ IP और उसका पासवर्ड अपने VPN क्लाइंट में डालकर एक्सेस करना पड़ेगा। सो जब भी वो अपना IP और पासवर्ड डालेंगे सो वो डायरेक्टली VPN सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसके रिटर्न में हमारा VPN उनसे कनेक्ट हो जाएगा और उनको कुछ IP असाइन करेगा जो कि हमारे VPN सर्वर का होगा। देन वो डायरेक्टली हमारे इंडिया के ऑफिस के साथ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये होता है रिमोट एक्सेस VPN। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, LAN नेटवर्क। सो अब हम जानेंगे कि LAN नेटवर्क क्या होता है। LAN नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क। उस लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि किसी सिंगल राउटर से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें एक डिवाइस ऐसा होता है जो फर्स्ट खुद इंटरनेट से कनेक्ट होता है, देन सारे डिवाइसेस को अपने थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है। सो उस फर्स्ट डिवाइस को हम कहते हैं राउटर, यानी सारे डिवाइस राउटर के थ्रू वायरलेसली या इथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सो राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स। सो राउटर कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में डाटा पैकेट ट्रांसफर करता है, जैसे कि हमने पहले देखा था इंटरनेट। इट मींस इज द फर्स्ट डिवाइस which connects to public internet। ये पहला डिवाइस होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तीसरा, all other device connect with this network via cable or wirelessly। So now move to the next slide, side to side VPN। So side to side VPN actually LAN networks को आपस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। लेट एक कंपनी है जिसके ब्रांचेस डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे हैं, उन सभी को आपस में या तो केबल या फिर इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, बट केबल विल कॉस्ट मोर एंड इंटरनेट इज नॉट दैट सेफ टू ट्रांसफर कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट डाटा। सो हम किसी ऐसे प्राइवेट सर्वर के थ्रू कनेक्ट करेंगे जिसके थ्रू बाहर से वहाँ पे कोई एंटर ना कर सके। सो लेट हमारे पास 3 LAN नेटवर्क्स हैं, एक ऑफिस 1, 2 ऑफिस 2 और एक ऑफिस 3। उन तीनों का लोकल IP कुछ इस तरह से है। सो नाउ हमारे पास एक VPN सर्वर है और उसका लोकल IP कुछ इस तरह से है। सो अब हम क्या करेंगे, VPN सर्वर के थ्रू सारे लोकल नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। सो इट मींस जब भी वो सारे लोकल नेटवर्क्स इस VPN के सर्वर के थ्रू कनेक्ट होंगे, उन सभी को उस VPN सर्वर के थ्रू दिया गया IP असाइन हो जाएगा, यानी सेम नेटवर्क के IP के थ्रू वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। यानी इससे कोई भी ऑफिस किसी भी दूसरे ऑफिस का क्लाइंट को एक्सेस कर सकता है या फिर वहां से डाटा रिसीव या फिर ट्रांसफर कर सकता है, और वो भी सिक्योरली। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, बाईपास फायरवॉल। सो जैसे कि मैंने पहले बोला था, फायरवॉल प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पे आपके क्लाइंट या सर्वर से डाटा सेंड या रिसीव करता है और उनको मॉनिटर करके उसे ब्लॉक या फॉरवर्ड करता है। बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि VPN के थ्रू से हम इस फायरवॉल को कैसे बाईपास करेंगे। ओके, सो लेट हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है जिसका सर्वर IP कुछ इस तरह से है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक क्लाइंट है और उसको सिक्योर करने के लिए एक फायरवॉल है। यूनिवर्सिटी का सर्वर फायरवॉल से और क्लाइंट यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेट हमारे पास 3 DNS सर्वर है जिनका IP कुछ इस तरह से है, और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, फायरवॉल के पास कुछ फ्री डिफेंस रूल होते हैं। सो चलिए हम उसको कुछ रूल्स देते हैं, लाइक सो हमने यहाँ पे 3 DNS के IP को एंटर कर दिया। अब हम वहाँ पे कुछ रूल असाइन करेंगे, लाइक वो किस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे और किसको नहीं। सो जब भी हमारा क्लाइंट यूनिवर्सिटी के सर्वर और फायरवॉल के थ्रू कुछ भी डाटा रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सो वो फिल्टर होके किसी सिलेक्टिव DNS के पास पहुंचेगा, जैसा कि हमने पहले से फायरवॉल में इंस्टॉल किया था। बट लेट हम अपने क्लाइंट को किसी दूसरे जियो लोकेशन के सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक एक VPN सर्वर है जो कि UK में है और उसका सर्वर नेटवर्क ID कुछ इस तरह से है। सो अगर हम वहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो हम किसी भी DNS सर्वर को इजिली एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारे यूनिवर्सिटी के सर्वर और फायरवॉल से कनेक्टेड नहीं है। यानी जो रूल्स हमने
फायरवॉल में सेट किया था उस यूनिवर्सिटी के बेसिस पे, वो उस VPN सर्वर पे लागू नहीं होगा। यानी हम सिक्योरली एंड एनोनिमसली किसी भी DNS सर्वर को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। सो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप VPN सर्वर से ऐसे नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। या फिर दूसरे टिप में आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी DNS सर्वर का HTTP के फॉर्म में लिखा होगा, अगर वहाँ पे आप एक S ऐड कर देंगे सो आप उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, लाइक HTTPS। ओके, सो दैट्स इट। ओके गाइस, सो नाउ अब हम कुछ डिफरेंशिएशन करेंगे, लाइक फ्री VPN क्या होता है और पेड VPN क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली इन दोनों में बस अपलोडिंग स्पीड का डिफरेंस रहता है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए किसी ISP का एग्जांपल लेते हैं, लेट इट बी जियो। सो हमने जियो से 10 Mbps स्पीड का रिचार्ज करवाया है और हमारे VPN सर्वर का अपलोडिंग स्पीड 5 Mbps है। सो हम चाह के भी वहाँ से 10 Mbps की स्पीड से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बस 5 Mbps की स्पीड से ही सेंड कर रहा है डाटा। ये हो गया फ्री VPN। और जब भी पेड VPN हम खरीदेंगे उस टाइम पे VPN प्रोवाइडर्स अपने VPN सर्वर में अपलोडिंग स्पीड को आपके IP के लिए इंक्रीज कर देंगे, यानी लेट इट बी 20 Mbps ना। और यहाँ पे भी एक रेस्ट्रिक्शन है, लाइक आपका स्पीड है 10 Mbps और अभी वहाँ पे स्पीड बढ़ गया है 20 Mbps पे। तो नाउ अब ये मत सोचना कि आपको 20 Mbps का ही स्पीड मिलेगा क्योंकि आपने लिया है 10 Mbps का स्पीड। सो आप जो नॉर्मल डाटा रिसीव करोगे वो बस 10 Mbps की स्पीड से ही होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। सो नाउ आप ये बोलोगे कि इतना सब कुछ बताने के बाद आपने ये नहीं बताया कि कौन सा VPN अच्छा है, कौन सा VPN अच्छा नहीं है। बट लुक, अभी आपको पूरे VPN डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, VPN कैसे काम करता है, वो कैसे हमको IP प्रोवाइड करता है, उसका स्पीड क्या होता है, वो सिक्योर कैसे किया जाता है, वो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे करता है, ये सारे फैक्टर से भी आपको पता है। सो गाइस, नाउ यूटिलाइज दिस नॉलेज विद योर ब्रेन एंड सिलेक्ट द बेस्ट VPN for yourself. So guys, that's all about VPN. I hope you like the video, and guys, don't forget to check my description below for more information. For better experience and much more content like this, please like and subscribe my channel. Thank you. See